उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का एक एरिया है। उस एरिया में ये डाम के पास जंगल के अंदर मौजूद है। इसका इतिहास ये बताया जाता है कि लगभग मुगलिया सल्तनत के दौर की बात है कि कभी कोई सैलाब आया होगा। उस सैलाब में ये जो बुजुर्ग हैं ये आ गए थे और उस वक्त इनको यहीं दफना दिया गया था। उसके बाद जब मुगलिया सल्तनत चली गई तो फिर ब्रिटिश सरकार आई। ब्रिटिश सरकार में रहा, फिर उसके बाद ब्रिटिश को जाने के बाद में ये आ गया। अभी कुछ दिन से पहले यहाँ पर बहुत भीड़ लगने लगी थी, मेला होता है, काफी लंबा चौड़ा, यहाँ मन्नतें लोग मानते हैं। सबसे बड़ी बात इस दरगाह की ये है कि यहाँ पर लोग क्या किसी का कोई धर्म के आधार पर कोई नहीं आता है। यहाँ हर धर्म और जाति का इंसान आता है, अपनी मन्नत मांगता है और मन्नत मांगने के बाद में उसकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ चिकन, जैसे मुर्गा है, उसकी ये बलि देते हैं और वो चढ़ाते हैं। यहाँ से लोग खुश हैं। यहाँ हमने लोगों से बात की, गाँव के आसपास के गाँवों में सभी को श्रद्धा है इस दरगाह से। ऐसा भी नहीं है कि किसी को श्रद्धा ना हो, सबको ये है, कोई हिंदू कोई मुसलमान कुछ नहीं है। लगभग इतिहास इसका जो लोगों ने बताया है, मालूमात की गई है, उससे ये पता चलता है कि लगभग लगभग 350 400 साल पुरानी ये दरगाह है। इनका नाम सेला बाबा करके है। जबकि बताया जा रहा है कि सैलाब में आए थे, उस वक्त सैलाब वाले बाबा करके नाम इनका करा गया था। वो नाम बदलते बदलते अब सेला बाबा हो गया। खैर, अब कहानी ये है कि यहाँ पर पिछले, क्योंकि ये 300 साढ़े 300 साल से यहाँ पर उर्स चलते चले आए हैं, लोग आते हैं। उर्स मतलब कोई मेला टेला नहीं लगता था, वैसे ही लोग आते थे, अपनी न्याज नजर करते थे और उसके बाद चले जाते थे बलि उली लेके, जो भी उन्हें प्रसाद चढ़ाना था, जो न्याज नजर करना थी, वो करी और चले गए अपने घर। जब धीरे धीरे लगभग लगभग 15 से 20 साल के अरसे में इस दरगाह का एक पब्लिसिटी हो गई। बाहरी एरिया में हिंदुस्तान के बहुत दूर दूर तक लोग, खबर इसकी पहुंच गई। मीडिया ने भी कुछ उछाला इसको। नतीजा ये हुआ कि लोग इससे श्रद्धा रख के और यहाँ आने लगे, बसें की बसें भर भर के आने लगी, फिर मेला चलने लगा, यहाँ और सोने लगे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जितनी भीड़ आई यहाँ पर उतना ही नजराना आया। और नजराना जब आने लगा तो यहाँ पर उस नजराने की वजह से लोग इनके वारिस पैदा हो गए। 350 साल तक कोई वारिस नहीं था, कोई मिल्कियत नहीं थी किसी की नहीं। ये प्रॉपर्टी अभी सुनने में ये आया है, पिछले हफ्ते में बताया गया कि इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है और कोर्ट में मामला एंटर कर दिया गया है। नतीजा यह है कि कोर्ट ने इस पर और प्रशासन ने यहाँ की सारी आने जाने पर रोक लगा दी है। विवाद को रोकने के लिए, कोई बड़ा बवंडर ना हो इसलिए लगा दिया गया है, सब पे रोक लगा दी और किसी यहाँ पूरी तरीके से पाबंदी कर दी। कोई मेला वेला, अभी 8 दिन पहले मेले का टाइम निकला है, वो प्रशासन ने नहीं लगने दिया। एक तरफ ये भी बताया जाता है कि मेले का दौर टाइम जो था वो रमजान के पीरियड का था, इसलिए रमजान की वजह से मेला नहीं हो पाया। इस विवाद का मेन हमारा जो यहाँ पे बात करने का उद्देश्य है वो ये है कि 350 400 साल पुरानी दरगाह थी है, उसमें आज तक किसी ने कोई भी विवाद किसी को नहीं हुआ। कोई मालिक निकल के, मतलब इनका कोई वारिस नहीं आया। जैसे जैसे यहाँ नजराना आया, जैसे जैसे दरगाह की आमदनी बढ़ी, वैसे ही वैसे इनके वारिस पैदा होने लगे, लोग आने लगे और लोग अपने आप को यहाँ का मालिक और प्रबंधक बनाने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, सब चीजों पर रोक लगा दी, नो एंट्री कर दी किसी के भी आने की। बड़ी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने, प्रशासन के लोग भी बाहर हैं, उनसे कह के, और दरगाह में जो खादिम है हवा, उनसे कह के उन्हें समझा के कि हम यहाँ कुछ करने नहीं आए, सिर्फ अपनी खबर के लिए आए, तो हम यहाँ तक अंदर एंट्री हो पाई है हमारी, वरना हमारी एंट्री भी नहीं थी, तो आने नहीं दे रहे थे। बात यह है कि जब जब जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ी, वैसे वैसे इनके वारिसों को, इससे पहले वारिस कहाँ थे। कुछ लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारी जगह है, एक मुकदमा हुआ, उसने कहा ये हमारी जगह है, दूसरा उसके जवाब में मुकदमा हुआ, उसने कहा ये जगह हमारी है, तीसरा, दो मुस्लिमों ने मुकदमेदारी करी, तीसरा हिंदू पक्ष भी खड़ा हो गया, बोले जगह हमारी है। जबकि सच ये है कि जगह फॉरेस्ट की है, इसमें किसी का कोई प्राइवेट, किसी की कोई मिल्कियत नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट की है। क्लियर सी बात है, मुगलिया दौर में जो चीज थी
मुगलों के बाद में ब्रिटिश के पास आई, ब्रिटिश की सरकारी रही। उसके बाद सरकार हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के पास आई, तो गवर्नमेंट ने इसको फॉरेस्ट एरिया में ले लिया। अभी हमने रेंजर से बात की थी, इधर इस एरिया के जो रेंजर साहब हैं उनसे बात की थी फोन पे। अभी मैं जाके उनसे मिलता भी हूँ, इत्तेफाक से वो मिल नहीं पाए थे मुझे, फोन पे बात हुई। उन्होंने क्लियर कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। हमारी मतलब कि फॉरेस्ट विभाग की है। अब आप देखिए, देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इससे पहले इनके वारिस कहाँ थे? क्या 350 साल से उनके यहाँ कोई नहीं था? आज ही नए वारिस पैदा हुए हैं। वारिस ये उसके नहीं है, ये जो बुजुर्ग हैं इनके वारिस नहीं है। वारिस हैं ये यहाँ पर इकट्ठे होने वाले नजराने की, गुल्लक के वारिस हैं। माल का मामला है। इसी के साथ अभी मैं बात करता हूँ जाके, और लोगों से, पब्लिक से भी बात करेंगे हम। साथ में हम फॉरेस्ट विभाग से और पुलिस विभाग से भी मालूमात, जानकारी लेंगे। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि वो जो लोग हैं जिनका विवाद, जिन लोगों ने खड़ा किया है, वो लोग कौन कौन लोग हैं, उनसे भी मिलना चाहते हैं। अब वो बताया जा रहा है कि वो यहाँ नहीं, पूरनपुर और माधव टांडा वगैरह के रहने वाले हैं। चलिए अभी हम उनसे बात करके आपको दिखाते हैं। देश विदेश में मशहूर सेला बाबा की दरगाह गुजरे लगभग 1.5 महीने से कानूनी और अदालती झमेले में फंसा दी गई है। इसी के चलते गुजरे महीने होने वाला उर्स भी जिला प्रशासन ने नहीं करने दिया। दरअसल सारा तमाशा दरगाह पर होने वाली आमदनी की छीन झपट का है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जंगल में मौजूद सदियों पुरानी सेला बाबा दरगाह पर आने वाले अकीदतमंदों की तादाद 15-20 साल के दौरान काफी बढ़ गई। जैसे जैसे ज़ायरीनों की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे दरगाह की आमदनी भी बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि इस आमदनी की लूट खसोट शुरू हो गई। मामला पुलिस और अदालतों तक पहुंच गया। विवाद को देखते हुए प्रशासन ने दरगाह को बंद करा दिया। इतना ही नहीं, मामले में फर्जीवाड़े का सोसाइटी रजिस्ट्रार के दफ्तर ने भी पूरी मदद दी है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मृत्युंजय मजुमदार, पुराना का तालुका महाराजपुर का रहने वाला है। अभी ये कौन सी जगह कहलाती है जहाँ पर ये शिला कॉलोनी बोलता है, शिला गांव है, शिला फार्म। सेला फार्म? तो ये कब से हैं आप यहाँ पर? हम लोग यहाँ पहले हम बिजोरा में था, वहां से यहाँ आके काफी देर से यहाँ है। 10-20 और साल? उससे ज्यादा है। मैं 84 से पहले की हम बता दूंगा, इतना हमें पता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके ये आगे बढ़ के एक दरगाह है, हाँ जी। जो ये दरगाह है, दरगाह पर अभी रोक लगी है, कोई मेला वेला नहीं हो रहा है, पुलिस पहरा बैठा है, इसका क्या वजह? पहले सुनते थे कि इसमें मेला होता था, वो होते थे। ये होता है क्या, देखो जी, पहले कोई ध्यान नहीं देता था। अब हो रहा है कि इसमें 2-3 पार्टी बन चुका है। ये 2-3 पार्टी में अपना माल का धंधा है, कमाई जो होता है वही लेके अपना चले जाते हैं। यहाँ साफ सुथरा नहीं है, ये माल का विवाद है? ये माल का विवाद है यहाँ। अच्छा, ये बताइए, ये भीड़ भड़क्का लगभग लगभग कब से होने लगा है? मतलब पहले तो नहीं होता होगा, मतलब लेकिन ये 10-20 है, साल? ये 10-15 साल से ज्यादा भीड़ हो रहा है। इससे पहले कम होता था। मतलब भीड़ तो है पहले शुरुआत से, लेकिन ये 10-15 साल हिसाब से ज्यादा है। मतलब जब भीड़ कम थी तो माल भी कम था? माल भी कम था, उस टाइम कोई ध्यान नहीं था। माल बढ़ा तो लोग उनके मतलब उत्तराधिकारी पैदा हो गए। हाँ हाँ, ज्यादा ज्यादा उत्तराधिकारी ज्यादा पैदा हुआ। यहाँ जो एक खलीक है वो थोड़ा देखभाल करते थे, वो अच्छा ही देखभाल किया। अब उधर पुरनपुर वाले कह रहे हमारा है। अच्छा, प्रॉपर्टी जो है, ये पूरी प्रॉपर्टी तो वन विभाग की है? हाँ जी, हाँ जी। इसमें प्राइवेट तो किसी की प्रॉपर्टी है ना नहीं? ना, प्राइवेट किसी का नहीं, ये पूरा जंगलात का है। वो जगह जितना है जंगलात का ही है। सुनने में ये आया है जो मुकदमा हुआ है कोर्ट में, तो उनका कहना ये है कि ये जमीन है, जो रकबा है, वो हमारा है। नहीं नहीं, वो जंगलात का, उसमें तूता गड़ा है, तूता से बाहर ही है वो। यही कमेटी में ऐसा है, खरीद के उधर रखा है, पिलर छोड़ के। वो तो आउट जंगलात हाँ के अलावा की हाँ वो हाँ होगी। हाँ। लेकिन दरगाह जिस जगह पे है वो तो गवर्नमेंट की हाँ, प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है वो, कोई पब्लिक का नहीं है। लेकिन ये आए भाई चारान में कुछ भी कर सकते हैं।
नाम है, कहाँ जगह का रहते रहने हैं? वाला हूँ यहाँ का। आपसे ये मालूम करना था, ये जो आपके कुछ ही दूर पे चेला बाबा दरगाह है, जी जी, हाँ हाँ उसमें हमेशा से मेला वाला लगता चला आ रहा था। हाँ। अब इस साल क्यों नहीं लगा? अभी इस साल क्यों नहीं लगा कि आपस में इनका विवाद बन गया है किन लोगों लोगों का। वो ये माधु टांडा के हैं कुछ लोग, और हनी पूरी भाई ये पूरनपुर के, तो इन लोगों ने विवाद पैदा करा है। और मैन मैनेजर जो है, बड़ा जो मेला के इंचार्ज हैं, वो खलीक खां है माधु टांडा के। अच्छा, विवाद किस बात का? ये विवाद का क्या, वो लोग घोटाला करते हैं पूरनपुर वाले, और ये रोकते हैं उस चीज को नाजायज काम करने के लिए। ये पैसा गमन करते नहीं है। मामला अदालत भी गया था, अदालत में गया हुआ है मामला, और सुनने में आया कि अदालत ने रोक लगा अदालत दिया में कुछ। पहुंचा हुआ है, लखनऊ पहुंच गया है ये मामला इसका। जो इसमें पहले से जो खदमत करते चले आ रहे हैं, पुराने खदमत वाले कौन है? वो होते हैं हफीज खां थे, इनके भाई खलीक खां के बड़े भाई, वो खत्म हो चुके हैं। अब ये है, हाँ, अब ये है मेला, पूरा मेला ही ये। जो पूरनपुर वाली पार्टी आप बता रहे हो, ये पार्टी कब से आ गई सामने? ये पार्टी है उनके साथी में, लेकिन इन्होंने उनको आगे कर दिया था इन्होंने। अब वो लोग करते हैं गड़बड़, तो ये रोकते हैं उनको, ये रोकते हैं तो वो मानते नहीं, इसीलिए इन्होंने खलीक खां ने केस दायर कर दिया उनको। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि दोनों तरफ से मुकदमे दायर हुए हैं। हाँ, तो उन्होंने भी किया होगा। अच्छा, ये बताइए, ये भीड़ भड़का वहाँ जो होने लगा है, अब ये कब से होने लगा और से ये ज्यादा, या पहले सन्नाटा? ये तो 100 साल हो गई इसको, बहुत समय हो गया है। उसका कागज है, अभी दिखाएंगे आपको जाके। दरगाह के पैसे से? जी हाँ, दरगाह के पैसे से कुछ उन्होंने और अपने पास चंदा लिया लोगों से, है गांव समाज के लोगों ने चंदा दिया, हम लोगों ने उससे पैसा खरीदा है। 3 एकड़ खरीदा, पहले खरीदा था बहुत। वो सब कुछ जितने टुकड़ी लगी है, जाली लगी है, गेट लगा है, टोटल खलीक खां कराते हैं। अच्छा, क्या मान के चले कि ये पैसे की लड़ाई है इन लोगों की? पैसे की कोई लड़ाई नहीं है, वो लोग गलत काम करते हैं, अवैध वसूली करते हैं दुकानदारों से, और वो पैसा गमन करते हैं। पूर्ण बात है। क्या वो लोग दमंग है? दमंग उमंग कुछ नहीं है, हम लोगों को सूचित नहीं करा जाता। हमारे गांव करीब में लोग हैं नजदीक, जो नजदीक है मजार के बाबा के मस्जिद करीब में है, तो इन लोगों के कोई भी यहाँ का कोई आदमी नहीं व्यक्ति बढ़ाया गया। वहाँ 14 आदमी इस साल फिर नए व्यक्ति बढ़ा लिए गए पूरनपुर के। हाँ जी, इसी बात के बाद हुआ है, इसी बात के 14 आदमी तुमने वहाँ के जब बढ़ाए हैं। अरे बात सुना करो पहले, 14 आज मीडिया चल रही है, पूरा देश देख रहा है। देखो, 14 आदमी बढ़ाए हैं पूरनपुर वाले, और हमारे करीब के जितने भी गांव हैं यहाँ, कोई आदमी एक भी नहीं बढ़ाया है। हम लोग गलत काम को रोकते हैं। ये बढ़ाई किसने? ये पूरनपुर के लोग हनीफ हैं, कमेटी अध्यक्ष, अपने एरिया में बढ़ा लिए सब। अपने एरिया के बढ़ाए हैं। आपके यहाँ और वो भी एक आदमी सऊदी अरब में रहता है, सऊदी अरब में रहता है, वो मेला मैनेजर बनाया उसको, वो विदेश में रहता है। कभी यहाँ उर्स में आता है? नहीं आता? हाँ, कभी नहीं आता है, वो कई साल से नहीं आ रहा। हिसाब पहुँचता है बस हम लोग सहयोग करते हैं पूरा, जाके वहाँ देखभाल करते हैं पूरी। जंगल वालों सहयोग जंगल वालों। अच्छा, वहाँ ये सुनने में आया है कि मुकदमे में ये भी हुआ है कि जमीन हमारी है। जमीन किसकी है? जमीन इन खरीदी है, बता रहे हैं लोग के, कुछ लोगों का कहना है कि दरगाह जो है, कुछ लोगों का कहना यह है कि ये दावा भी पेश किया गया है कि जो दरगाह है वो हमारी जमीन में है। जमीन में तो नहीं, जमीन फाइट की जमीन में दरगाह थोड़ा पड़ता है हिस्सा, बाकी हिस्सा जो है हमारी जमीन खरीदी हुई में। जमीन खरीदी हुई है, बाकी हाँ। जंगल वाली है। दरगाह तो फॉरेस्ट की जमीन में है, दरगाह तो फॉरेस्ट की जमीन में है। हाँ, फाइट की जमीन में, बाकी मेला जो है लगता है आबादी में। इस जमीन से तो कोई लेना देना नहीं। नहीं, जमीन से कोई लेना देना नहीं। ये लोग बस यही है कि इधर करते हैं बहुत ज्यादा जंगल वाले। अच्छा, क्या फॉरेस्ट ने कभी एतराज करा? नहीं, फाइट वाले बेचारे सहयोग करते हैं, उनका कोई रोजगार नहीं, सब जाली उली लगा देते हैं चारों तरफ से, कोई शेर ना आए, सुरक्षा करते हैं वो लोग और मदद करते हैं। आपका पूरा सहयोग रहेगा।